कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख मास के 20वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। सुत कीर्ति कहने लगे कि हे मुनिवर, वैशाख धर्म के महत्व सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा सुनकर किसके कान तृप्त होते हैं। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए, जो आप आदित्य उपदेश से मेरे घर पधारे। आपके मुख से निकले अमृत रूपी वचनों का पान कर मैं कृतज्ञ हो गया। मुझको मोक्ष आदि की इच्छा नहीं है। आप मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए। इतनी वार्ता सुनकर श्रुतदेव ऋषि बोले कि हे राजन, पापों को नष्ट करने वाली मैं एक और कथा कहता हूँ। पंपा तीर पर शंख नाम वाला ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी के किनारे आया और भागीरथी के तार कांटयुक्त पहाड़ी वन में गया। जहाँ न जल था न मनुष्य, वह माध्यम के समय वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय दुराचारी व सबके प्राणों का घातक एक व्याघ्र वहां पर आया और ब्राह्मण के कानों में चमकते हुए सोने के कुंडल, जूते, छत्र, माला, कमंडल सब छीनकर उसे जाने की आज्ञा दी। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकारा पाकर धूप से चलते हुए उस कांटेदार वन में नंगे पैरों प्यासा हाय हाय करता हुआ कहीं ठहरता कहीं चलता जा रहा था कि उसके दयायुक्त हाय हाय शब्द को सुनकर वह व्याघ्र, जो कठोर हृदय पापी एवं धर्म विमुख था, उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और उसने अपने मन में सोचा कि इस ब्राह्मण का मैंने सब कुछ हर लिया है। यह तो मेरा कर्म ही था, लेकिन मैंने इसके नए जूते ले लिए, तो अब इसको अपने पुराने जूते क्यों ना दे दूं, जिससे इस ब्राह्मण के पैरों की रक्षा हो जाए। फिर अब पुराने जूतों की आवश्यकता ही क्या है। ऐसा विचार कर उसने अपने पुराने जूते इस ब्राह्मण को दे दिए। उन जूतों को पहनकर ब्राह्मण अति सुखी हो उस व्याघ्र को आशीर्वाद देने लगा कि तुमने वैशाख मास में जूतों का दान किया है, अतः तुम्हारे पुण्य उदय हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे दान से भगवान हरि पापी व्याघ्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। यानी ब्राह्मण का हृदय कितना सरल था, उसने सब कुछ छीन लिया, लेकिन फिर भी वह आशीर्वाद देने लगा। इस प्रकार आशीर्वाद सुनकर व्याघ्र विस्मित हो कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे ली हुई वस्तु आपको लौटा दी है, इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है। और जो आपने वैशाख मास व हरि की प्रशंसा की, सो यह वैशाख और हरि कौन है तथा उनका क्या फल है। ऐसे व्याघ्र के वचन सुनकर ब्राह्मण संग विचारने लगा कि सब कर्मों का फल जन्मांतर में मिलता है। अतः ब्राह्मण बोला, हे व्याघ्र, तुमने मुझको ताप नाश करने वाले जूते दान किए हैं, जिससे भगवान की कृपा से तेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। भगवान तुम पर प्रसन्न हो। उसी समय मृत्यु द्वारा कल्पित सिंह व्याघ्र के वध के लिए दौड़ता हुआ आया, परंतु बीच में देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का उद्योग करने लगा। फिर उस वन में उस सिंह और हाथी का घोर संग्राम हुआ, जिससे वे दोनों थक कर गिर गए और एक दूसरे को देखते रहे। सब पापों के नाश करने वाली जो यह कथा मुनि ने व्याघ्र को सुनाई थी, वह उन्होंने भी सुन ली, जिसके सुनने मात्र से ही उनके सब पाप नष्ट हो गए तथा पापों से मुक्त होने के कारण वह पशु योनि को त्याग शरीर धारण कर दिव्य विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब उस मुनि ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और अकारणी इस वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उगद हुए हो? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? यह सब कथा विस्तार पूर्वक कहिए। यानी जैसे ही ब्राह्मण ने व्याघ्र को कथा सुनाई, उसी समय एक सिंह और एक हाथी आए और वो आपस में लड़ने लगे। तभी
वह हार थक करके वहाँ पर गिर गए। उस कथा को सुनने मात्र से यम ने उनके प्राण को शरीर से निकाला और उनकी दिव्य देह आ गई। उन्होंने दिव्य शरीर धारण कर लिया और हाथ जोड़कर ब्राह्मण के सामने खड़े हो गए। तभी ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि तुम दोनों कौन हो, किस कर्म के द्वारा तुम्हें ये योनि प्राप्त हुई, मुझे संपूर्ण विस्तार से बताइए। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय।